बिहार में इस बार एनडीए की ऐसी लहर चली जिसके सामने बड़े से बड़ा सियासी धुरंधर टिक नहीं पाया। यहाँ तक कि लालू परिवार का किला भी ध्वस्त हो गया। बावजूद इसके मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बसपा के विरोधियों को भी नहीं थी। वो पार्टी जिसका बिहार में कोई वजूद ही नहीं है, या यूं कहें कि वो 5वें या 6ठे नंबर पर आती होगी, लेकिन उसने भी करिश्मा कर ही दिया। बसपा रामगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब हुई। मायावती के सिपाही सतीश कुमार सिंह यादव ने 30 वोटों से खेल कर दिया। उन्होंने बीजेपी और आरजेडी दोनों का इस चुनाव में बोरिया बिस्तर बंद कर दिया। एक को दूसरे तो दूसरे को तीसरे पायदान पर पहुंचा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीट पर बसपा ने तस्वीर बदली है। तकरीबन 40 से 50 सीटों पर उसने अपना असर दिखाया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बसपा को बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तकरीबन 1.59% वोट मिले हैं, जबकि बहनजी ने पूरे प्रदेश में एक भी रैली नहीं की। इसके बाद भी बिना खर्चे के 1.59% वोट हासिल कर 57 सीटों पर महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा दी, जिसका सीधा असर चुनावी हार जीत पर पड़ा। और सबसे बड़ी चोट पहुंची तेजस्वी यादव को, क्योंकि आरजेडी का वोट प्रतिशत 22.84% गिर गया। इसमें 14 सीटें तो ऐसी हैं जिनके बारे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर मायावती ने उन सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में ना उतारे होते तो आज चुनावी नतीजों की तस्वीर कुछ और ही होती। तो मायावती का ये फैसला एनडीए के लिए संजीवनी बूटी तो महागठबंधन के लिए डेंट का काम कर गया। अगर ऐसा ना होता तो महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत निश्चित तौर पर तय थी। मायावती की पार्टी के लिए कहा जाता है कि चुनाव में बसपा ज्यादा शोर नहीं करती और उसका वोटर भी आमतौर पर कम बोलता है, लेकिन वोट पूरा डालता है। यही वजह है कि एनडीए की आंधी में भी बीएसपी के कोर वोटर ने एकजुट होकर मतदान किया और गेंद चली गई मायावती के पाले में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती का दबदबा आज भी कायम है। अब बिहार में उन्होंने ये कमाल किया तो 2027 में यूपी में क्या जलवा दिखेगा ये तो समझने वाले समझ ही जाएंगे। फिलहाल बिहार के नतीजों से मायावती ने इतना तो साफ कर दिया है कि यूपी के पूर्व सीएम और उनके धुर विरोधी अखिलेश यादव को अभी से सावधान हो जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।